हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। अब देखो, चाहे वो एलिमेंट की बात है, चाहे किसी थिंग्स की बात है, तो उसको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम हर एक चीज़ को, या अगर हम किसी चीज़ को अरेंज तरीके से रखेंगे तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और इजीली किसी को बता सकते हैं कि ये सोप है, ये डिटर्जेंट है या कोई और चीज़ है, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको दे भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एलिमेंट की क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है, एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया है। अब डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने तरीके से इनको क्या करा, क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। तो जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो आए डॉबर्नर आए, और उन्होंने क्या दिया, डॉबर्नर ट्रेड दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो डॉबर्नर थे उन्होंने ये इसको कि एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई करना चाहिए, तो उन्होंने एटॉमिक वेट के बेस पे क्या किया, डॉबर्नर ट्रेड को क्लासिफाई किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो जैसे उन्होंने ट्रेड बना दिए। मान लो आपका फर्स्ट ट्रेड, जैसे डॉबर्नर ने ट्रेड दिए, तो फर्स्ट ट्रेड दिया उन्होंने, किस किस का ट्रेड दिया, उन्होंने बोला लिथियम, और ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 7, और पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 39। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, के से इसको डिनोट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर हम फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है उसको, उसका मीन निकालते हैं, तो वो जो हम यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट लिखेंगे वो उस मीन के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, 7 + 39 और इसका मीन निकाला, तो ये अप्रॉक्स आ गया 23 के बराबर। तो उन्होंने बोला कि जो 23 है वो किसका एटॉमिक वेट है, सोडियम का, जिसको Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये किसका एटॉमिक वेट है, सोडियम का। तो ऐसे उन्होंने 3 या 4 ट्रेड बनाए। ठीक है, उन्होंने ऐसे बोला कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है उसका अगर हम मीन निकालते हैं तो किसके बराबर आएगा, सेकंड एलिमेंट के बराबर आएगा। ठीक है, मान लो, और बाद में जब डिस्कवरी की गई तो ये एग्जैक्ट ऐसे ही इसकी अप्रॉक्स ही वैल्यू फाइंड आउट हुई। ठीक है, फिर है ट्रेड 2। ट्रेड 2 में इन्होंने कौन से एलिमेंट ले लिए, क्लोरीन, और यहाँ ले लिया उन्होंने आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5 और आयोडीन का वेट होता है 127। ठीक है, तो 35.5 + 127 को ऐड किया गया और उसका मीन जब निकाला गया तो वो अप्रॉक्स आया 81.25 के बराबर। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आया, ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 80। तो ये अप्रॉक्स किसके बराबर आ रहा था, इसके बराबर आ रहा था। ठीक है, तो उसके ऐसे उन्होंने 2-3 ट्रेड बनाया। तीसरा ट्रेड उन्होंने बनाया ट्रेड, ये सेकंड ट्रेड हो गया, ये थर्ड ट्रेड में उसने क्या बोला, कैल्शियम, और यहाँ पे ले लिया बेरियम, और यहाँ स्ट्रोंटियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है, और बेरियम का 137। जब इसका मीन निकाला गया 40 + 137/2, जब इसका मीन निकाला गया तो अप्रॉक्स आया ये 88.5
5 के। और बाद में जब डिस्कवरी करी गई कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए, तो ये अप्रॉक्स इसी के बराबर आ रहा था, ये आ रहा था 87.5। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट तक डिस्कवरी की। पर ये जो एलिमेंट है ये कुछ ही एलिमेंट्स तक ऐसे ट्रेड बन पा रहे थे, ऐसा नहीं कि सभी जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी करी गई तो उसमें ऐसे एटॉमिक बेस मास पाए गए, मतलब ऐसे मीन निकाला, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट लिया और उसका मीन सेकंड के बराबर आ रहा था, ऐसा सभी केस में नहीं हो रहा था, तभी ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। और इसका अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, उन्होंने क्या किया, he arranged similar elements in a group, similar elements in groups of 3 showed that their atomic weight are either nearly the same or atomic weight of middle element approximately middle element was approximately the arithmetic mean of the other two। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आपको पता लग गया, उन्होंने ऐसे एलिमेंट लिए ग्रुप में, उन्होंने सिमिलर एलिमेंट की एक ऐसी अरेंजमेंट बनाए और उन्होंने कैसे कितने एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट लिए। और उन्होंने बाद में डिस्कवरी की कि उन्होंने 2 एलिमेंट लिए और उनका क्या किया, मीन निकाला तो वो मिडल एलिमेंट के बराबर आ रहा था। तो ये ट्रेड कुछ हद तक तो ठीक रहा, बट ये ट्रेड में कुछ ही एलिमेंट को ये प्रूव कर पाया कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर हम मीन निकालेंगे तो थर्ड के बराबर आएगा। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड, पढ़ लेते हैं हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो ये जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड थे, इन्होंने भी एटॉमिक वेट के बेस पे ही क्या किया, जो एलिमेंट थे उनको क्लासिफाई किया। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे हमारे एलिमेंट है, उन्होंने कहाँ से लिए, स्टार्ट किया उन्होंने लिथियम से, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। और उसके बाद जो नियॉन था तो उसकी तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट जो एलिमेंट उन्होंने नेक्स्ट लिया वो आया सोडियम। ठीक है, सोडियम, फिर ये मैग्नीशियम और ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और ये फास्फोरस, सल्फर और ये क्लोरीन, फिर आए यहाँ पे पोटेशियम और ये कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को बोला कि जो जैसे लिथियम, उनने किससे इसको इन्होंने किससे कंपेयर किया इसको, ऑक्टेव से। जो म्यूजिक ऑक्टेव होता है, जैसे सा
रे गा मा पा धा नी सा। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट आएगा उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। तो उसने उसको एक ही पीरियड में क्या रखा, एक ही ग्रुप में रखा उसने ऐसे एलिमेंट को। जैसे अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेरिलियम के केस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही थी, मैग्नीशियम की तरह। इस तरह से उसने ये डिस्कवरी की कि कैसे एलिमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पर इसमें भी कुछ ही एलिमेंट्स को मतलब वो कर पाया कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला जब लाइटर एलिमेंट को इसको, ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ये भी एटॉमिक वेट के ऊपर ही बेस्ड था। ठीक है, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि व्हेन द लाइटर एलिमेंट when the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic weight, weights, the properties of every eighth element, the property of every eighth element were similar to those of the first, like the eighth note of musical scale। ठीक है, और इसी लॉ को क्या बोला गया फिर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आई होप आपको ये समझ आया होगा वीडियो। अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।